नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगान करते हुए हम एकादश स्कंद के मध्य में पहुंचे हुए हैं। अति अद्वितीय इस स्कंद की चिंतन मनन उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रही है। उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध समस्त उपनिषद और वेदांतों का सार स्वरूप, समस्त भागवत का निचोड़, मुक्ति लीला से संबंधित इस स्कंद को बड़ी गहराई से उद्धव प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका समाधान, उनका उत्तर प्रदान कर रहे हैं। जैसे महाभारत की युद्ध प्रारंभ के समय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भगवान भी प्रश्न, उद्धव जी भी प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका सहज और सरल ढंग से समस्त वेदांतों की सार स्वरूप, उपनिषद का सार स्वरूप के रूप में उनको समझाते हैं। ऐसा अद्वितीय दिव्यतम प्रसंग हम चिंतन मनन करते हुए कल तक की हमने प्रसंग में विभिन्न सिद्धियों के स्वरूपों का हमने और उनका लक्षणों का चिंतन करते हुए कल तक की कथा में हमने विराम लिया था। आज वहीं से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, अब आपकी दिव्य विभूतियों के विषय में मैं जानना चाहता हूं। भगवान की जो विभूति है इनके विषय में जानकारी के रूप में उद्धव जी ने यहाँ पर प्रश्न किया। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, येषु येषु च भावेषु भक्त्या तं परमर्षय उपासीनां प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्वदस्व मे। तो कहते हैं कि येषु येषु च भावेषु भक्त्या तं परमर्षय, जो महर्षि गण हैं, जो भक्ति पूर्वक आपके जिन जिन विभूतियों की उपासना करके आपको सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, मैं अब उसे सुनना चाहता हूं। इस प्रकार से जब उद्धव जी ने प्रश्न रखा, भगवान अब इन्हीं का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे उद्धव, सबसे पहले तो ये जानिए कि मैं सभी प्राणियों के अंतरात्मा हूं। हमारे अंदर में, सभी जीवात्मा के अंदर में जो आत्मा तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो प्रभु का ही स्वरूप है। पहले ही भगवान ने क्लियर कह दिया, जितने भी चर अचर में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों की जो चैतन्य शक्ति है वो प्रभु का ही। इसका मतलब ये हो गया, हर जीवात्मा के अंदर में प्रभु विराजमान है। हम प्रभु के लिए ढूंढना बाहर निकलते हैं, प्रभु अंदर ही है। अंदर की प्रभु को हम टटोलते नहीं, बाहर की प्रभुओं के पीछे भगते हैं, क्योंकि हमारी माया ही इसी प्रकार संसार में जकड़ा हुआ है। माया जाल में हम लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं कि हमें संसार की ओर ही खींच करके ले जाती है। हम अंदर की ओर जाना नहीं चाहते, हम बाहरी सभी चीज प्राप्त करने चाहते हैं, जबकि बाहरी वस्तु जितने भी है वो सभी के सभी नाश है। अंदर जो चैतन्य तत्व है वही अविनाशी है।
उस अविनाशी के पीछे हम भाग नहीं रहे, नाशवान के पीछे भाग रहे। तो उद्धव जी को पहले ही भगवान ने यही बताया कि मैं अंतरात्मा हूं, सभी प्राणियों का अंतरात्मा हूं। इस दृष्टि से व्यापक, इस दृष्टि का मतलब होता है व्यापक दृष्टि। व्यापक दृष्टि से पहले उपासना और इस तरीके से चिंतन करनी चाहिए। और जो महर्षि हुए, जो महात्माएं हुए हैं, जो साधना में जिन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया हुआ है, उन्होंने यही तो किया हुआ है। हर जीवात्माओं में प्रभु का स्वरूप देखते हैं और उसी हिसाब से विचरण करते हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनमें। जो भी प्रभु ने दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस स्वरूप में भगवान ने रखा हुआ है, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, उसमें मस्त रहते हैं। किसी भी ना उनके पास में द्वेष होती है, ना क्लेश होती है, ना अपूर्ण रहती है। वो हमेशा हमेशा पूर्ण स्वरूप में आत्माराम होकर के चलते हैं। तो इस तरीके से पहले भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि सारा संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर का स्वरूप मैं ही हूं। अब आगे जाकर के उनमें से भी जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार से है। ऐसा कहते हुए अब आगे कहते हैं विभूतियों की वशीभूत करने वालों में मैं काल हूं। और इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों में मैं जीवात्मा जीव हूं। दुर्जनों में मैं मन हूं। मन से ही दुर्जन और सज्जन ये निकलती है। मन ही तो पहले बना लेती है किसके प्रति प्रेम करना, किसके प्रति प्रेम नहीं करना, किसके प्रति सद्भाव व्यक्त करना, किसके प्रति नहीं व्यक्त करना। ये सभी चीज का द्वंद्वात्मक जो श्रृंखला है वो मन पहले तय करती है अंदर से। फिर जो है ना वो व्यवहार में हम प्रकट करते हैं। इंद्रियां फिर व्यवहार में उसको प्रकट करते हैं, चाहे बोल करके हो, चाहे उनको व्यवहार करके हो। फिर इंद्रियां उनको क्रियात्मक ढंग से प्रस्तुत कर लेते हैं। लेकिन इसका सर्जन करने वाला तत्व है मन। इसलिए कहते हैं दुर्जनों में मन हूं, मंत्र में प्रणव हूं। प्रणव कहते हैं ओमकार। इसलिए ओम में ही सारा बैठा हुआ है। ओम इन तीनों अक्षरों से ओम बना हुआ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है ये। इसलिए यहां कहा हुआ है मंत्रों में प्रणव हूं। कोई भी मंत्र ओम को उच्चारण करके ही मंत्र की उच्चारण करनी चाहिए। यदि ओमकार रहित मंत्र का उच्चारण किया गया है तो अपूर्ण माना गया है। पूर्णता ओमकार से ही होती है। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। देवताओं में देखे जाए तो मैं इंद्र हूं। विष्णु में मैं वामन हूं। इसी प्रकार अक्षरों में मैं आकार हूं। रुद्रों में मैं सदाशिव हूं। और ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम, राजर्षिणाम अहम मनु, देवर्षिणाम नारदोहम, हविर्धान्यास्मि धेनुषु। कहते हैं ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं, राजर्षियों में मैं मनु हूं, देवर्षियों में नारद हूं और धेनु कामधेनु हूं मैं। हविर्धान्योस्मि धेनुषु, जो हव्य तत्वों को प्रदान करने वाले में मैं कामधेनु हूं। सिद्धेश्वर में मैं कपिल हूं। पक्षियों में गरुड़ हूं। मनुष्यों में मैं राजा हूं। भगवान कहते हैं इसलिए राजा को सर्व देवमयो नृपः कहा हुआ है। सर्व वेदमयो विप्र, सर्वदेव मयो नृपः। राजा को सभी देवताओं की प्रतिनिधित्व स्वरूप माना गया है। अब आजकल राज संस्था की परंपरा में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस तरीके से संचालन करने की व्यवस्था आई है।
अब इसका मतलब यह है कि जो प्रजाओं के सर्वोपरि स्थानों में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, जो संचालन जिनके द्वारा संचालित है सारा प्रजा, सारा देश, तो वही राजा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति है तो भगवान के स्वरूप माने गए हैं, लेकिन और उन व्यक्तियों को उसी तरीके से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा की इसीलिए कहा गया है कि सुख और दुख में राजा को हमेशा हमेशा समान भाव से उनकी व्यवहार करनी चाहिए। कोई भी प्रजा दुखी नहीं हो, कोई भी प्रजाओं को तकलीफ नहीं हो, उसके लिए उनका सभी तरफ से उनको जोर लगाना चाहिए। देश में अकाल पड़ने से पहले ही उनको सचेत होना चाहिए। व्यवहार में कैसे किस तरीके से राष्ट्र अपने अपने ढंग से कर रहे हैं वो अपने हिसाब से है, लेकिन राजा को ये दायित्व है कि हर प्रजाओं की रक्षा, हर प्रजाओं के भरण पोषण करने का सारा दायित्व राजा के ऊपर होती है, देश के जो प्रमुख के ऊपर होती है, उनको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर नरकों में जाकर के नरक कुंडों में बैठेंगे। क्योंकि प्रजाओं को तकलीफ दे करके यदि शासन करते हैं, राज्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उसी प्रकार की नरक कुंड की व्यवस्था की गई है और वहीं पर जाकर के इनको रहना पड़ता है। इसलिए कहीं भी किसी भी पदवी में आप बैठे, कोई कंपनी में हो या कोई क्योंकि कल कारखाना में हो या कोई व्यापार बिजनेस की ऐसी संस्था में आप प्रमुख रूप में जो बैठे हुए हैं, आपके अंडर में कई लोग काम करते हैं, आपके निर्देशन में कई लोग काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी उसी तरीके से ही आचरण करनी चाहिए। प्रत्येक मजदूर जो आपके अंडर में रह करके मजदूरी कर रहे हैं, पसीना बगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको दया दृष्टि और उनके सुख दुख में लगना चाहिए। ये केवल राजा के तो राजा है ही है, देश के लिए तो बता ही गया, लेकिन सभी प्रजा का जो आश्रय है वो अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग कंपनी, अलग अलग उसमें आश्रित होकर के काम करते हुए होते हैं। इसलिए जो उसके संचालक हैं, कहने का मतलब रक्षक भक्षक नहीं होना चाहिए। कई घटना ऐसी घटती है कि रक्षक ही भक्षक होकर के उतारू हुए दिखाई देते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां कहा गया है मनुष्यों में मैं राजा हूं, प्रहलादास्मि दैत्यानाम धनेशम यक्षराक्षसाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, धनेशम यक्षों में यक्षराक्षसों में मैं धनेशम अर्थात कुबेर हूं। इसी प्रकार ऐरावतों में, हाथियों में मतलब गजेंद्रों में मैं ऐरावत हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूं। ये दोनों चीज समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। नक्षत्रों में चंद्रमा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। तीर्थों में मैं गंगा हूं, पितरों में अर्यमा, आश्रमों में संन्यास आश्रम। एक तो होती है ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास चौथी कोटि का आश्रम है जिनका वर्णन आगे आएगी। वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, व्रतों में अहिंसा व्रत वो मैं हूं। इसी प्रकार योगों में समाधि हूं, भक्तों में मैं उद्धव हूं, या अर्थात आप। भगवान यहां उद्धव को श्रवण करा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्तों में उद्धव का यहां पर नाम लिया गया है। इसी प्रकार पुरोहित में वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, ब्रह्मचर्यों में सनत कुमार हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूं, महीनों में मार्गशीर्ष, वीरों में अर्जुन।
जितने भी वीर महापुरुष हुए हैं उनमें मैं अर्जुन हूं। किम पुरुषाणाम हनुमान, बानरों में मैं हनुमान हूं, जिन्होंने इतना अहम भूमिका निभाया श्री राम जी की अवतार क्रम में। स्वयं भोलेनाथ ही हनुमान जी बन करके आए थे। तो अंतिम में कहते हैं, हे उद्धव क्या बताएं, संसार में जो तेज है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है, ज्ञान, वीर्य, प्रभाव आदि से जो संपन्न दिखाई दे, वो सब के सब मेरी ही विभूतियां हैं। इसलिए अंतिम में सुखदेव जी कहते हैं, एतास्ते कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतया मनोविकार एवैते यथा वाचाम विधीयते। इसलिए तो मैंने संक्षेप में यहां पर वर्णन किया। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी को। और आगे की प्रसंग में उद्धव जी ने फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मचारी और गृहस्थी के विषय में, उनके धर्म के विषय में यहां पर उन्होंने प्रश्न किया। सबसे पहले उन्होंने आश्रम के विषय में आप बताइए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में बताइए। वही प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। हे भगवान, तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वं त्वद्भक्ति लक्षणम् यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। कहते हैं आप ही धर्म के मर्मज्ञ हैं। अब आप वर्ण तथा आश्रम के विषय में भी आप वर्णन करिए। तब भगवान ने सनातन धर्म के विषय में आप वर्णन करने लगे। कहते हैं प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मान्नाह सनातनम, बक्षे धर्म सनातनम। सनातन धर्म के विषय में अब भगवान बता रहे हैं। अब भगवान इसमें कहते हैं, हे उद्धव, आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृता। सत्ययुग में, आदौ कृतयुगे मतलब सत्ययुग में मेरा हम स्वरूप था। भगवान कह रहे हैं हम स्वरूप में अवतरित हुए थे। उस समय मेरा शुद्ध स्वरूप था। ओम ही वेद स्वरूप था। ओमकार की जाप से ही संपूर्ण वेद की आविर्भाव हो जाती थी। 4 पैर धर्म के थे उस समय, जिसमें तप, शौच, दया और सत्य, ये धर्म के 4 पैर है। प्रजा उस समय हृदय में मुझे इसी स्वरूप से अनवरत रूप से ध्यान करती थी। ऐसा सत्ययुग में मेरा स्वरूप था। आगे जैसे त्रेतायुग प्रारंभ हुआ, तब वेदत्रयी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें होता, अध्यर्यो, उद्गाता, ये 3 रूप से यज्ञ में ये प्रकट हुए। मतलब भगवान ही इसी रूप में प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है ना, यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते। श्रुति ने कहा हुआ है यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। इसलिए तो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ को नारायण कहते हैं, यज्ञ को शिवा नहीं कहते, यज्ञ को दुर्गा नहीं कहते। देवी यज्ञ होती है, शिव यज्ञ होती है, लेकिन यज्ञ के नारायण हैं भगवान विष्णु। और इसी के ही बल पर तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को अलग करके यज्ञ उसने प्रारंभ किया था कनखल, जहां पर भगवान भोलेनाथ को न तो उसने स्थान दिया, स्थापन नहीं किया, न तो बुलाया। खुद के जवाई था, बिटिया को उसने नहीं बुलाया, क्योंकि यज्ञ के प्रमुख अधिष्ठाता स्वरूप भगवान विष्णु होने के नाते उसने, विष्णु नहीं होते तो यज्ञ उनका संपन्न होने वाला नहीं था। और यही उस समय के जितने भी ऋषि थे, उन ऋषियों ने यही उनको
सजेशन प्रदान किया, सुझाव दिया, तभी तो उसने किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो प्रसंग है शास्त्रीय विरुद्ध तो नहीं होती है, शास्त्र सम्मति होती है। और ऐसे सदग्रंथों में जो लिखा गया है वो शास्त्र विरुद्ध कैसे हो? तो इसलिए यज्ञ नारायण भगवान विष्णु हैं। फिर विराट रूप से, मेरे ही विराट रूप से मुख, बाहु, उरु, पाद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार उत्पन्न हुए, जिसमें सुखदेव जी वर्णन करते हैं विप्र, क्षत्रिय, बिट, शूद्र, मुख, बाहु, उपादजा, मुख, बाहु, उपादजा। कहते हैं ये क्रमशः मुख से, बाहु से, उरु से और पादजा पैर से उत्पन्न हुए, अर्थात ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, भगवान के मुंह से। इसीलिए वेदों में कहा हुआ है ना, ब्राह्मणो श्यमुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु। तो वहां पर इसीलिए कहा गया है और उसी का ही ये भाव है। कहते हैं मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उरु से वैश्य उत्पन्न हुए और पादजा मतलब पैर से शूद्रों की उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस विराटमय स्वरूप से हृदय से ब्रह्मचर्य, जघन जंगा से गृहस्थ्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास आश्रम प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मचर्य जो हृदय से रिलेटेड, भगवान की हृदय से रिलेटेड, इसलिए हर कार्यों में ब्रह्मचर्य का विशेष इसलिए मान्यता दी गई। आप व्रत उपवास कर रहे हैं, श्राद्धों में हो गया, पुण्यतिथियों में हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। नवरात्रि आए, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये सब चीज इसीलिए कहा गया। और साधु संत तो अखंड ब्रह्मचर्य में ही रहते, ब्रह्मचर्य भंग ही नहीं करते। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य भंग नहीं किया हुआ है, उनके तेज, उनकी आभा, उनकी कांति देखिए सूर्य मंडल की तरह होती है। उनके शरीर में इतना तेज रहती है। और जिनके पास में तेज है वही तो तेज दे सकते हैं, वही तो आशीर्वाद दे सकते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य जिन्होंने पालन किया हुआ है, उनके पास में सभी प्रकार की शक्तियां वो प्राप्त कर लेता है। और इसलिए तो आशीर्वाद दे सकते हैं। तो जंगा से गृहस्थाश्रम निकला, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास आश्रम। आगे जा करके अब यह ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का स्वभाव के पहले वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद में ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ धर्म के विषय में वर्णन करेंगे। कहते हैं ब्राह्मण का स्वभाव, किसको ब्राह्मण कहे? शांता संत सुशीलाश्च सर्वभूत हिते रतः क्रोधम कर्तुम न जानन्ति एतत् ब्राह्मण लक्षणम। ब्राह्मण के लक्षण नीतिकारों ने बताया हुआ है। शांत होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सर्वभूत हिते रता, जैसा भी हो, जिस स्वरूप में भगवान ने रख दिया हुआ है उसी में आनंद और मस्त होना चाहिए। क्रोधम कर्तुम न जानन्ति, ब्राह्मण में क्रोध आना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी वर्णों के श्रेष्ठ हैं। सभी वर्णों को ज्ञान उन्हें प्रदान करना चाहिए, सभी वर्णों को सांत्वना देना चाहिए, सभी वर्णों को आश्रित अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने धर्म ग्रंथों के आश्रय लेकर के उन सभी की समस्या, उन सभी की तकलीफों को दूर करने की कोशिश, उपदेश देनी चाहिए। यदि वही क्रोध करें तो शांत कौन करेंगे? तो इसलिए शांत स्वभाव का होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा गया है सम, ब्राह्मणों में सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता और भोलापन,
सीधापन, गौ प्राणी, ये ब्राह्मणों का लक्षण है। और इसके साथ साथ में मेरी भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवत भक्त होना चाहिए। दया और सत्य, सत्यता में रहना चाहिए, ये सभी ब्राह्मण के स्वभाव हैं। और जो ब्राह्मण के अंदर में ये सभी भाव रहते हैं वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सतपात्र है, उसी को सतपात्र कहा गया। तो ऐसे श्रेष्ठ भी है, सतपात्र भी है। केवल वेशभूषा से ब्राह्मण नहीं होते, केवल जाति से ब्राह्मण नहीं होते, केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होते। ये सभी चीज आने के लिए ब्राह्मण का अपना संध्या बंदन से लेकर सभी प्रकार की जो विहित विधान है, उन विधानों को करने वाला व्यक्ति ही ये सभी चीज आर्जन कर सकता है। जब आर्जित कर लेता है तभी वो ब्राह्मण पूजनीय, वंदनीय, सबके लिए और सब पात्र के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। जाति के तो कई ब्राह्मण होते हैं, लेकिन पालना कितना करते हैं हम सभी जानते ही। और क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव, जो क्षत्रिय होते हैं उनके स्वभाव क्या क्या होते हैं? कहते हैं जिनमें तेज हो, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण के प्रति भक्ति और ऐश्वर्यता, ये सभी के सभी क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव बताए गए हैं। और जो इन सभी गुणों से सुसंपन्न है वो श्रेष्ठ क्षत्रिय के रूप में माने गए और विशिष्ट क्षत्रिय के रूप में उनको माना गया है। क्षत्रिय में इस प्रकार की गुण होनी चाहिए। आगे जाकर के वैश्य वर्ण के स्वभाव के विषय में वर्णन करते हैं। कहते हैं जिसमें आस्तिकता हो, दानशीलता हो, दंभहीनता हो, ब्राह्मण की सेवा करना और धन संचय से संतुष्टि नहीं होना, यह वैश्यों की स्वभाव। धन संचय से संतुष्टि नहीं होना, हालांकि संतुष्टि नहीं होंगे तो फिर कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि यदि व्यापार बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वैश्य का स्वभाव भी व्यापार क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होता है। संपूर्ण प्रजाओं को जो भी चीजों की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की परिपूर्ति के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना होता है। जितने भी कल कारखानाएं इन्वेंट करना हो, उनसे जो है ना प्रोडक्शन करना हो, उनसे खेती के जो अनाज आदि की सारा कुछ व्यवस्था करनी हो, सारा का सारा व्यापार का कारोबार वैश्य के हाथ में होती है। और उनको कभी भी इन कारोबार से संतुष्टि नहीं होना चाहिए, उनको बढ़ाते ले जाएं, फैलाते ले जाएं, ताकि अधिक से अधिक प्रजाओं को सहज और सरल ढंग से हर चीज की, हर उपयोगी चीजों की पहुंचा सके, ऐसे में तल्लीन होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ये धन संचय से संतुष्टि नहीं होने का मतलब यह है। और शूद्र वर्ण के स्वभाव बताए जा रहे हैं अंतिम में, ये तीनों वर्णों की सेवा करा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की, और निष्कपट भाव से, कपट भाव से नहीं, कलुषित भावना से नहीं। और वैसे निष्कपट भाव तो सभी के अंदर में ही होनी चाहिए। कपटी व्यक्ति कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अंदर ही अंदर वो ऐसे स्थिति में फंस जाता है जिसको निकलना ही मुश्किल होती है। इसलिए कपट, तुलसीदास जी ने भी कहा हुआ ना, मुझे कपट मोई छल छिद्र न भावा, मैं कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा हुआ। कपटी को छल इन सभी की भावना से प्रयुक्त होकर के संलग्न हुए व्यक्ति को भगवान कभी भी पसंद नहीं करते।
ऐसे व्यक्ति कभी आगे बढ़ भी नहीं पाता है। और लाभ संतोष आदि ये स्वभाव होनी चाहिए शूद्र वर्ण की। जैसे लाभ हो, जिस तरीके से भी प्राप्ति हो, और ये संतोष, ये आदि प्रकृति शूद्र की मानी गई है। और इसके साथ साथ में कहा गया है कि सभी वर्णों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय कहते हैं झूठ नहीं बोलना, काम, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ का त्याग, ये सभी चारों वर्णों के लिए बताए गए हैं, इस प्रकार से करनी चाहिए। अब आगे जाकर के ब्रह्मचर्य धर्म का लक्षण बता रहे हैं। किसको ब्रह्मचर्य कहें और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए क्या क्या चीजों की परिपालन करनी होती है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, उस यज्ञोपवीत संस्कार जब तक नहीं होती है तब तक वो बालक रहता है। उसके पश्चात ही उनका विद्या अध्ययन के लिए प्रवेश पहले के जमाने में होती थी, जब ये शास्त्र बने थे। आजकल तो जैसे आवाज निकलने लग गई तब इसे ही पढ़ाई लिखाई की प्रारंभ कर लेते हैं। कई लोग जो है ना सरस्वती पूजन से प्रारंभ करते हैं, और वैसे भी विद्या अध्ययन सरस्वती पूजन से करना चाहिए। और कई उसको अक्षरारंभ, हमारे शास्त्रों ने जो षोडश संस्कार है उसमें अक्षरारंभ का संस्कार एक होती है। विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मां सरस्वती की थोड़ी सी प्रार्थना, पूजन अर्चन करके बच्चों को विद्या अध्ययन की प्रारंभ करनी चाहिए। मां भगवती से आशीर्वाद लेकर के उनके जीवन में अल्प काल में ही विद्या अध्ययन कर सके, इस भावना से मां सरस्वती की उपासना करते हुए विद्या प्रारंभ करनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद 25 वर्ष पर्यंत गुरुकुल में निवास करें, अपने 25 वर्ष पर्यंत। और गुरुकुल में श्रद्धा भक्ति से तन मन लगा करके गुरु की सेवा करते हुए वेदाध्ययन करें, सभी शास्त्रों का अध्ययन करें। और उस समय मेखला, मृगचर्म, दंड, कमंडलो और अक्षमाला धारण करें। ब्रह्मचर्य में रहते समय ये शक्ति धारण करने का विधान है। मेखला, मृगचर्म, इससे क्या होगा कि अपने ब्रह्मचर्यत्व की तेज और उसकी ओजस्विता प्राप्त करने में सभी के सभी सहायक होते हैं। इसलिए पहले ऋषि मुनियों ने जितने भी ग्रंथों की आविष्कार की, जितने भी शास्त्रों की आविष्कार की, ये इसी नियम से परिपालन करते हुए करते थे ना, तभी तो जाकर के संभव हुए। तो आ से लेकर क्ष पर्यंत की जपमाला को अक्षमाला कहते हैं। इससे कहा गया है अकारादि ही छकारांता अक्षमाला प्रकृतिता। गौतमी ग्रंथों में इस तरीके से लिखा हुआ है। ब्रह्मचरी जप तथा भोजन करते समय मौन रहे। यह ब्रह्मचारी का ही नहीं, सभी के लिए भोजन करते समय ज्यादा बात करना उचित नहीं है, चुपचाप भोजन करनी चाहिए। आप भोजन करने बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरे जने को, किसी को पता ही नहीं होना चाहिए कि आप भोजन कर रहे हैं। कई लोग तो जो है ना चलते चलते भोजन करते हैं। आजकल तो इन देशों में तो ड्राइव थ्रू भोजन होने लग गया। रेस्टोरेंट ऐसे बने हुए होते हैं, आपकी गाड़ी से उतरने की जरूरत ही नहीं है। भोजन आपकी खिड़की में, जहां ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव की खिड़की में से ही भोजन मिलती है। चलते फिरते भोजन
करना भी निषेध किया गया है। शांत होकर के भोजन करना चाहिए, एक जगह स्थिर होकर के भोजन करना चाहिए, बिना वार्तालाप किए हुए भोजन करना चाहिए। जैसे हम जप करते समय, भगवान की कोई भी मंत्र जाप करते समय जब चुपचाप शांत चित्त शांत मुद्रा होकर के करते हैं, उसी प्रकार के भोजन करना चाहिए। नख और रोम नहीं कटाएं। अब ये तो थोड़ा और भी जबरदस्ती कह रहे हैं। रोम नहीं कटाएं, श्रृंगार नहीं करें, ब्रह्मचर्य में रहते हुए श्रृंगार नहीं करें, रेतः पाप नहीं करें, प्रातः सायं संध्या करें, भिक्षा मांग करके ले आए। ब्रह्म गुरुकुलों में यही तो होती थी, भिक्षा मांगने निकलते थे, भिक्षा मांग करके ले आए और गुरु को निवेदन करें। भिक्षा मांग करके जो भी वस्तु ले आए और पहले गुरु को निवेदन करके गुरु जैसे उसकी व्यवस्था करने की आज्ञा दें, उसी प्रकार से ग्रहण करें। और गुरु को सामान्य कभी भी नहीं समझना चाहिए। कई लोग शिष्य आगे थोड़े से आगे बढ़ गए तो गुरु को स्तुति नहीं, निंदा करने में उतारू हो जाते। ये नहीं करना चाहिए। गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु के प्रति आपका गुरु भाव ही होना चाहिए। कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। यहां तो इतना तक कहा हुआ है आदि पुराण में गुरु के विषय में, यदि गुरु कामी हो तो कृष्ण का स्वरूप से उनका चिंतन करें, क्रोधी हो तो नृसिंह भगवान के रूप में उनका चिंतन करें, सत्यवादी हो तो राम जी की तरह उनकी उपासना करें, कपटी गुरु कपटी जैसा लगते हैं तो वामन भगवान के रूप में गुरु की उपासना करें। इसलिए आदि पुराणों में ऐसा श्लोक आती है, कामिनम कृष्ण रूपम ही गुरुम मन्येत मानवः सत्यव्रतम रामचंद्रम नृसिंहम क्रोधिनम तथा कपटम वामनम विद्या दोषैस्तेन न नरम स्मरेत। इसलिए गुरु को जिस रूप में उनका भाव है, उसी अवतार स्वरूप भगवान के रूप में उनका स्तुति करें, वंदन करें, उपासना करें। और वैसे भी कहा गया है ये चार चीजों से कभी भी दूर नहीं रहे और कभी भी नजदीक भी नहीं रहे, ज्यादा नजदीक भी नहीं रहे, ज्यादा दूर भी नहीं रहे। कौन कौन चार हुए? एक तो राजा है, राजा से दूर भी नहीं जाए और नजदीक में भी नहीं रहे। दूसरा अग्नि है, तीसरा गुरु है और चौथी स्त्री है। ये चार चीजों से मिडिल में व्यवहार करनी चाहिए, मध्य में। इनसे दूर रहेंगे तो भी हानि होती है, नजदीक एकदम रहेंगे तो भी हानि होती है। इसलिए कहा गया है निकटेति विनाशाय अति दूरे च निष्फलः। निकट में रहेंगे तो विनाश, अति दूरे च निष्फलः, ज्यादा दूर में रहेंगे तो फल रहित हो जाएंगे, फल से विमुख हो जाएंगे। सेव्या ही मध्य भागे न, इन चारों चीजों को मध्य भाग से सेवा करें। राजः बन्ही गुरु स्त्रिय, राजा बन्ही मत अग्नि, गुरु और स्त्रिय। अब ये क्यों कहा? अति नजदीक में रहेंगे तो भी आसक्ति में फंस जाएंगे स्त्री के साथ में। गुरु का भी सारा कुछ हमें भेद जो कुछ भी होती है हमें पता लग जाता है। कभी जो है ना, कभी कभार कुछ ऐसे घटना घट सकती है
अग्नि के नजदीक में तो जा ही नहीं सकते और दूर में रहेंगे तो उसके ताप हमें प्राप्ति नहीं होती है। राजा के भी उसी प्रकार से ही है, इसलिए नजदीक विनाश की ओर माना गया है, दूर रहेंगे तो निष्फल की स्वरूप माना गया है। आगे जाकर के कहते हैं ब्रह्मचारी स्त्री को काम भाव से निरीक्षण बातचीत परिहास कदापि ही नहीं करें। ब्रह्मचारी से ये सभी चीज रहना चाहिए। स्त्री को काम भाव से देखना, निरीक्षण करना, बातचीत करना, इससे क्या होगा, ब्रह्मचर्य तो स्थिर नहीं हो पाएगा, एक विचलन हो जाएगा, दो तीसरा ऐसे विचलित होने से क्या होगा, अध्ययन के क्षेत्रों में फिर जिस तरीके से अध्ययन उनको करनी है वो कर नहीं पाएंगे, जितना शास्त्रों का ज्ञान करना है कर नहीं पाएंगे, ये सब चीज में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार अस्पृश्य का स्पर्श, अभक्ष्य का भक्षण, असंभाष्य से संभाषण, ये सभी का सभी त्याग करने का नियम है ब्रह्मचर्य में। और आजकल तो जो विद्याध्ययन की जो परंपरा है, बाल बालिका दोनों ही साथ में अध्ययन अध्यापन करने की व्यवस्था है, विद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब सर्वत्र इसी प्रकार की है। जब एक ही क्षेत्रों में, एक ही जगहों में बाल बालिकाएं जब पढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य सही ढंग से आगे बढ़ना दोनों के लिए थोड़ा सा कठिन होती है। इसीलिए कई प्रकार की घटना, कई प्रकार की समाज में ऐसी विकृति और विसंगति कई प्रकार के आ जाते हैं, आ रहे हैं, आएंगे। और इसके एक ही कारण ये सह शिक्षा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से ही ये कई तो विकृति और विसंगति पैदा होती है। और इसको अलग करने की, अलग करके अध्ययन अध्यापन करना भी थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और यदि हो जाए, कहीं कहीं तो ऐसे भी हैं कि बालिकाओं के ही विद्यालय, बालिकाओं के ही पढ़ने के ऐसे विद्यालय भी बने हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि यदि अलग अलग हो जाए तो ब्रह्मचर्य को ये सही ढंग से शायद पालन कर सके, एक शोचनीय और चिंतनीय विषय है। और जहाँ जहाँ ऐसी संस्थाएं चल रही है उनसे थोड़ा जानकारी लेकर के यदि वो लाभप्रद है, समाज के लिए वो अनुकूल योग्य है, तो उसको आगे समाज में व्यापक और विस्तार करना जरूरी जैसा लगता है मुझे। बाकी तो सह शिक्षा की वजह से ही कई प्रकार के ऐसे घटना घट जाती है। यदि वो सह शिक्षा से दूर हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, बालक अलग विद्यालय में पढ़ें, बालिकाएं अलग विद्यालय में पढ़ें, ऐसा विद्यालयों की व्यवस्था हो तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटे। जो भी हो, यहाँ पर आज ब्रह्मचर्य के विषय में जितना बन सके अपने पढ़ाई, अपने अध्ययन अध्यापन में ज्यादा केंद्रीकरण होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के समय में पढ़ाई में ही लगना चाहिए। अपने माता पिता को भी इन सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल अनेक प्रकार के डिवाइस आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, उनको हाथ हाथ में मोबाइल पहुंचा हुआ है। इंटरनेट की इतने फैसिलिटी प्राप्त हुआ है, तो बच्चे कहाँ कब तक ये कंट्रोल कर पाएंगे। तो पढ़ाई में कम और इन चीजों में ज्यादा, और उसी के कारण भी कई प्रकार की घटना घट जाती है। सभी के लिए शोचनीय चिंतनीय तो है ये। अब इनके बिना गुजर बसर होना भी मुश्किल हो गया। आज मोबाइल में ही सारा का सारा संसार आ गया, सभी कंप्यूटर मोबाइल के अंदर आ गया, सारा वहीं पर देख सकते हैं। कंप्यूटर की सारा प्रविधि जिस तरीके से विकसित हो रही है,
ऐसे सूक्ष्म यंत्र में आ गया है। अब इनके बिना इनका गुजर बसर भी नहीं होती है। कई विद्यालयों की पढ़ाई सब ऑनलाइन होती है। इन चीज़ों की बिना वो पढ़ाई भी आगे कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका उतना ही सदुपयोग के हिसाब से इनको प्रयोग में ले आए, दुरुपयोग नहीं करें। इसमें अपने माता पिता को और जो बालक बालिकाएं हैं जो अध्ययन अध्यापन में उनको चेतना आ गई है, उनको भी ये सजग और सचेत बन करके इनकी प्रयोग में ले आना उचित रहेगा। आगे जाकर के गृहस्थी धर्म के विषय में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य की जो 25 वर्ष का समय उम्र है, उसके पश्चात गृहस्थी धर्म में प्रवेश करने का विधान शास्त्रों ने वर्णन किया गया है। और ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर के, गुरु से आज्ञा लेकर के गृहस्थी में वो प्रवेश करने का अनुमति मांगे या डायरेक्ट सन्यासी बने, क्योंकि ये दो विधान है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीधा बिना गृहस्थी में प्रवेश किए हुए ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास को बन सकते हैं। और जितने भी साधु संत प्रायशः जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, उन्होंने गृहस्थी धर्म इसीलिए नहीं आगालते, सीधा ब्रह्मचर्य से सन्यासी बन जाते हैं। सन्यास ग्रहण करने का उसका भी प्रक्रिया है, विधान है। और विधिवत रूप से गुरु ही सन्यास दीक्षा प्रदान करते हैं। और उसके आचरण में रहने की यदि आपके मन में ऐसा निकला तो आप डायरेक्ट सन्यास के क्षेत्रों में आप प्रवेश कर सकते हैं, या शास्त्रोक्त विधि से आप गृहस्थी धर्म में प्रवेश कर सकते हैं गुरु से आज्ञा लेकर के। और अपने कुल और वंश, अपने परंपरा, अपने विरासत, इन सभी को मद्देनजर करते हुए ऐसे परिवार से शादी विवाह करें जो अपने वंश की अभिवृद्धि करें, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, सभी के प्रति मतलब समभाव, समदृष्टि से देख सकें। इस तरीके की घर गृहस्थी का दोनों को, बालिका के लिए भी और बालक के लिए भी, दोनों को उस तरीके से देखना चाहिए, परखना चाहिए, तब जाकर के दोनों घर गृहस्थी में प्रवेश करें। और घर गृहस्थी, जब गृहस्थी धर्म में जब प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद में यथा योग्य जो व्रत है, अनुष्ठान है, पूजन है, अर्चन है, देवताओं की, पंचायतन देवताओं की पूजन अर्चन, ये सभी चीज जो हमारे शास्त्रीय विधान से वर्णन की गई है, इनमें तत्चित्त होकर के गृहस्थी धर्म की आश्रय लेते हुए देवताओं की सेवा, पूजा आराधना, ऋषियों की लिए तर्पण आदि, और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध आदि का विधान, उनकी पूजन और तर्पण आदि विधिवत रूप से गृहस्थी धर्म में रहते हुए करना चाहिए। जो भी भोजन बनाते हैं, भोजन बनास पहला जो भोजन है वो गौ ग्रास के, गौ के लिए निकालें। पहली रोटी गौ के लिए, अंतिम रोटी अपने कुत्ते के लिए। 2 रोटी इस तरीके से निकालना चाहिए। और घर में अतिथि आए तो अतिथि को अच्छी तरह से उसका सम्मान करें। और कोई भी अतिथि निराश होकर के नहीं जाए, इसका हमेशा हमेशा विचार करें। क्योंकि अतिथि यदि निराश होकर के किसी भी घर गृहस्थी के घर से चले जाते हैं तो उस गृहस्थी के जितने भी पुण्य है वो पुण्य सारा का सारा उठा करके ले जाते हैं। और जितने भी उन पाप हैं, यदि बचे कुचे हुए अतिथि की कोई भी पाप है तो वो उस घर में छोड़ करके जाते हैं। इतना तक कहा हुआ है। इसलिए कोई भी अतिथि को निराश करके कभी भी नहीं वापस करे। मीठी वाणी बोलिए। आपसे कोई देना, आपसे कोई देने की सामर्थ्य नहीं हो, जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आए हुए हो,
उस अनुरूप आपके देने के लिए आपके पास में नहीं हो, तो एकदम पवित्र मीठी वाणी से और सहज और सरल ढंग से उस तरीके से उनसे व्यवहार करें, क्योंकि वाणी ही सर्वोपरि श्रेष्ठ आतिथ्य सत्कार के लिए पहला और अंतिम सेवा का सर्वोपरि यही है। आप समझिए, वाणी आपकी मिठास युक्त हो, सभी के प्रति समान युक्त हो, आदर पूर्वक वाणी हो, तो अतिथि उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो वाणी मिठास होकर के पानी केवल पिला दें तो भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए और अतिथि घर में आए तो भगवान आए हैं, इस तरीके से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब कभी अतिथि आते नहीं है, आए तो उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके भेजने की कोशिश करें। यही गृहस्थी धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। और अपने कुटुंबों में, अपने खानदानी में, अपने विरासत में किसी को भी तकलीफ हो, कोई ऊपर उठ नहीं पा रहे हो, किसी को मदद की जरूरत हो और आपके पास में सामर्थ्य हो, तो उनको ऊपर उठाने की कोशिश हर गृहस्थी को करनी चाहिए। अपना घर कमजोर है तो आप बाहर संभाल नहीं सकते, पहले घर को मजबूत बनाने में लगे और अपने कुटुंब को मजबूत बनाने में लगे, फिर जाकर के उससे भी भगवान ने ज्यादा दे दिया, तो फिर अब समाज के उत्थान के लिए, कोई ऐसे सामाजिक कार्य के लिए, संघ संस्थाओं के लिए, सामाजिक अभिवृद्धि के लिए फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। उन सभी में अपना धन को सदुपयोग करना चाहिए और इतना करते हुए भी किसी भी चीजों में आसक्ति नहीं बने। कहीं भी किसी भी चीजों में आप आसक्त, डी अटैचमेंट होकर के काम करना है। जितने भी हैं, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया इसलिए आपने सेवा की, दैट्स ऑल। अब उनके आगे पीछे चलने फिरने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से करें। और घर में एक तरह से समझ लीजिए, पति पत्नी में अतिथि के रूप में रहे, डी अटैचमेंट होकर के रहे, परिवार में डी अटैचमेंट होकर के रहे। मतलब कभी भी किसी भी क्षण में कोई भी ऐसी घटना हो तो आपको जो है ना, आसक्ति के कारण, बंधन के कारण आपको कोई भी ऐसी स्थिति सिर्जना नहीं हो, मन में न तो ग्लानि हो, न दुख हो, न हर्ष हो, न विस्मात हो। इस तरीके की स्वरूपों में आपका स्वरूप यदि आ जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि गृहस्थी धर्म के पश्चात आपको वानप्रस्थी में प्रवेश करना होता है। वानप्रस्थी में तो पुनः बिना आसक्ति वाले व्यक्ति ही वानप्रस्थी में प्रवेश कर सकता है। यदि आसक्ति है, बंधन है, यही तो कारण है। आसक्ति है और आसक्ति ही बंधन का कारण है, मोह ही बंधन का कारण है। और किसी को भी मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट नहीं दें। सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में हमेशा लगे। परोपकार पुण्याय, इस भावना से, परोपकार की भावना से हर कोई की मदद करने की कोशिश करें। आपके पास में धन नहीं है, आपके पास में शारीरिक बल है, तो शारीरिक बल जहां जरूरत होती है उसकी सेवा में लग जाए। ऐसा नहीं है कि सभी के पास में धन से ही सेवा हो जाती है, तन से होती है, मन से होती है, ये सभी प्रक्रिया से। और ऐसा आचार संपन्न आस्तिक को उत्तम गति प्राप्त मानी गई है, उनको उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पहले से ही ये सारा कुछ, जब से ज्ञान आपको मिला तभी से ही ये लगना चाहिए। अंतिम क्षण में लगने की कोशिश करेंगे अनासक्त होने की, फिर तो अगले जन्म में सुधरेगा, इस जन्म में नहीं हो पाएगा। जिस वृक्ष से फल लगनी हो ना, वो वृक्ष की पत्ते, टहलियां से ही पता लग जाता है कि इस वृक्ष से फल फूल लगने वाली है।
और वही स्वरूप है ये। शुरुआत से ही गृह मतलब ब्रह्मचर्य की अवस्था से ही इस प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो गृहस्थी में अनासक्त होते हुए जब आचरण करेंगे फिर तो इसी जीवन में कल्याण है, नहीं तो फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम आवत नाही, ये स्थिति होगी। गृहस्थी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नीतिकारों ने बड़ा अच्छा और सुंदर वर्णन किया हुआ है। ये भागवत में नहीं है, नीतिकारों ने कहा हुआ है। कहते हैं सानंदम सदनम सुतास्तु सुदिया कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितरति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे साधो संग उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहा हुआ है जिसमें सानंदम सदनम, आनंद युक्त भवन हो, सुंदर भवन हो। श्रुतास्तु सुदिया, बड़े विद्वान अपने संतान हो, विद्वता से भरिपूर्ण संतान हो, विद्वान हो। कांता प्रियालापिनी, अपनी धर्म पत्नी प्रिय वचन बोलने वाली हो, सुमधुर वचन बोलने वाली हो, कर्कशा वाणी उनसे नहीं निकले, किसी भी परिस्थिति को सहज और सरल ढंग से निर्वाह करने वाली ऐसी अपनी धर्म पत्नी हो। इच्छा पूर्ति धनम, धन ऐसा हो कि इच्छा पूर्ति, आपने जो जो चीजों की वस्तुओं की जरूरत है उसकी आवश्यकता की पूर्ति सहज रूप से हो जाए, ऐसा धन हो। स्वयोषित रति ही स्वाज्ञा परा सेवका, अपने स्वयोषित रति, अपने ही योषित के साथ में रति से संपन्न हो। स्वाज्ञा परा सेवका, अपने जो सेवक जन हैं वो अपने आज्ञाकारी हो, अपने अंदर में जो भी कार्य करते हैं, सेवा करने वाले हैं, नौकर चाकर हैं, वो आज्ञापरक हो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन अतिथियों की सेवा करने के अवसर गृहस्थ प्राप्ति हो। शिव पूजनम, नित्य शिव जी की पूजन अर्थात भगवान की सेवा आराधना घर में होती रहे। मिष्ठान्न पानम गृहे, अन्नपान में मीठा भी हो, बिना मिठाई की जो तो मिष्ठान्न के बिना मिठाई से भोजन अपूर्ण मानी गई है। पहले स्वादिष्ट, एक तो स्वादिष्ट अर्थ है भोजन जो भी बने स्वादिष्ट बने और मीठा सहित का भोजन बने। साधु संग उपासते च सततम, नित्य निरंतर सत्संग होती रहे, साधु संतों की अंग संग अर्थात साधु संतों का भी आना जाना रहे। ऐसी जिसके जीवन में इस तरीके की स्वरूप प्राप्ति है तो ऐसे ही गृहस्थी को सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी, उच्चतम गृहस्थी धर्म बताया गया है। वही गृहस्थी उच्च श्रेष्ठ गृहस्थी माना गया है। नीतिकारों ने इस तरीके से वर्णन किया हुआ है। इसलिए घर में इस प्रकार की हो जाए उसके लिए अनवरत रूप से हर गृहस्थी को सजग और सचेत होना चाहिए। और वही व्यक्ति के पास ये सभी चीज संभव हो सकती है जिसके पास, यहाँ दूसरा श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं नीतिकारों ने, दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने स्मया खलजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धूर्तता इत्थम ये पुरुषा कलाशु कुशला तेष्वैव लोका स्थिति।
वही व्यक्ति ये लोक में अच्छी तरह से रह सकता है जो अपने परिवार कुटुंब के साथ में दाक्षिण्यम अर्थात उदारता जो व्यक्त करता हो, दया पर जने, पर व्यक्ति के प्रति दयावान हो, साक्ष्यम सदा दुर्जने, जो दुर्जन व्यक्ति है उनके प्रति साक्ष्य भाव जो व्यक्त कर सकता हो, प्रीति ही साधु जने, साधु संतों के प्रति प्रेम करता हो, स्मयः खल जने, खला मतलब जो शत्रु हैं उनके प्रति हमेशा हमेशा स्मय करने वाला हो, अर्थात विरोध करने वाला हो, प्रतिकार करने वाला हो। विद्वत जने चार्जवम, जो विद्वान है उनके प्रति हमेशा हमेशा कोमलता की भावना होनी चाहिए, अर्थात विद्वानों के अंग संग में रह करके ज्ञान गुण की बात सीखने की ये कला होनी चाहिए। शौर्यम शत्रु जने, शत्रुओं के प्रति शूरता अर्थात वीरता की प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए। क्षमा गुरु जने, गुरु ने कोई अप्रिय वचन बोला या कुछ ऐसे हो गया तो गुरुजनों के प्रति हमेशा हमेशा क्षमाशील, उनके प्रति कोई प्रतिकार नहीं करे, जो उन्होंने अपने ऊपर में किया हुआ है उसको अनुकूलता के ही रूप में उसको स्वीकार करे। नारी जने धूर्तता, नारी जनों के प्रति धूर्त व्यवहार कर सकें। इत्थम ये पुरुषा कलासु, जिस पुरुष के पास में ये कला है, ये करने की जो क्षमता है, वही ये लोक में अर्थात संसार में उनकी स्थिति मजबूत होती है, उनकी स्थिति सभी के पूजनीय और वंदनीय श्रेष्ठ रहती है। इस प्रकार की नीतिकारों ने घर गृहस्थी जीवन के विषय में, गृहस्थ धर्म के विषय में वर्णन किया। और आज का समय भी पूर्ण हो रहा है, मैं भी आज के प्रसंग को यहीं पर कथा का विराम ले रहा हूं। अन्य आगे की जो वर्णन है, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का वर्णन है, यम नियम आदि का वर्णन है, बड़ा अद्भुत ज्ञान है। उनका पुनः अगले बैठक में पुनः चिंतन मनन करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।